हाउसवाइफ या किसी भी विवाहित या तलाकशुदा महिला को गुजारा भत्ता नहीं मिलना, ये परिस्थिति पर निर्भर करता है। अगर पत्नी आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, व्यभिचार में शामिल है, या उसने अपना विवाह जीवन फिर से नहीं शुरू करने का वादा किया है, तो वह गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं हो सकती है, जैसा कि दिल्ली और अन्य अदालतों ने कुछ मामलों में तय किया है। इसके विपरीत, अगर पत्नी आर्थिक रूप से कमजोर है, या तलाक के बाद उसने दोबारा शादी नहीं की है और वह अपने विवाह के दौरान के जीवन स्तर को बनाए रखना चाहती है, तो उसे गुजारा भत्ता मिल सकता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां जहां गुजारा भत्ता नहीं मिल सकता है। 1. आर्थिक स्वतंत्रता। अगर पत्नी खुद पर्याप्त आय अर्जित करती है और अपने खर्चों को पूरा कर सकती है, तो अदालत गुजारा भत्ता न देने का फैसला कर सकती है। 2. व्यभिचार में रहना। दिल्ली की एक अदालत के फैसले के अनुसार, अगर पत्नी व्यभिचार में रह रही है, तो वह अपने पति से किसी भी तरह का गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है। और 3. पति की वित्तीय स्थिति। यदि पति आर्थिक रूप से कमजोर है या पत्नी को गुजारा भत्ता देने में सक्षम नहीं है, तो न्यायालय इस पर विचार करेगा। कुछ ऐसी परिस्थितियां जहां गुजारा भत्ता मिल सकता है। तलाक के बाद अविवाहित रहना। अगर तलाकशुदा पत्नी ने दोबारा शादी नहीं की है, तो उसे अपने विवाह के दौरान के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए गुजारा भत्ता मिल सकता है। आर्थिक असुरक्षा। यदि पत्नी आर्थिक रूप से कमजोर है या उसके पास अपनी आजीविका का कोई साधन नहीं है, तो उसे गुजारा भत्ता मिल सकता है। अदालत के फैसले। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा लेकिन अविवाहित पत्नी के लिए स्थायी गुजारा भत्ता 50,000 रुपये प्रति माह और हर 2 साल में 5% की बढ़ोतरी तय की है, जिससे महिलाओं को आर्थिक राहत मिली है। न्यायाधीशों का विवेक। गुजारा भत्ता राशि तय करने में न्यायाधीशों का पूरा अधिकार होता है और वे पति पत्नी दोनों की वित्तीय स्थिति, जीवन स्तर और अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार करते हैं।